बोले एक बड़ा छोटा सा प्रश्न है, हम ये नहीं समझ पाई कि आपको और कृष्ण को संबंध क्या है। जी, आपका और कृष्ण का संबंध क्या है? आपका और श्री कृष्ण का संबंध क्या है, हम ये नहीं समझ पाई। अरे ब्रज गोपियों, ये तो बड़ी सीधी सी बात है। वो पुकारते राधिका राधिका है, हाँ, तो पुकारती नंद किशोर हूँ मैं, और मेरे रंग में सराबोर है, वो उनके रंग में सराबोर हूँ मैं। तो एक ही प्रश्न है कि वो मेरे रंग में सराबोर है, मैं उनके रंग में सराबोर हूँ। वो राधा राधा कहें, मैं कृष्ण कृष्ण बोलूँ। क्या समझ रहे हो ना? जी 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 जी। तो आप नाम जप करो, राधा 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 राधा। राधा शब्द का अर्थ है रा से तुम रटते रहो और धा से कर लो ध्यान, और रा और धा के बीच में रहे कृष्ण भगवान। वो अलग कहाँ है? रा और धा के बीच में रहे कृष्ण भगवान। वो तो इन्हीं दोनों शब्दों के बीच में विद्यमान है। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो या वृंदावन को वास। हे राधिके रस साधिके, हे प्रेम वदना वद्य सदना, श्याम की आराधिके, हे नवल गौरी प्रेयसी अभिराम की, हे राधिके अवकर कृपा हरि काल बालक धाम की। बाबूजी, जो बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के आगे हम पर्दा करते हैं, वो उसके पीछे का क्या विषय है? देखो, आध्यात्मिक विषय जबरदस्त है। जी। तीन ही वस्तुएं, जीव, ब्रह्म और माया। जी। तो जीव तो नीचे खड़े हैं, हम सब जितने जीव है वो जी, सब जी, सामने खड़े हैं। जी 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 माया बार बार पर्दा कर रही है, जी जी जी। और परमात्मा अंदर विराजमान है। तो जब जब जीव को एकाकार हुआ है, तब तब माया को पर्दा आ जाए हुआ कि मस्तिष्क को विचलित कर दिया। क्या बात है। ये एक जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर तक यही खेल चल रहे हो। जी जी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पंडित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वरेनियम टॉक्स के हमारे आज के इस एपिसोड में। और आज हमारा सौभाग्य हमें लेकर आया है कन्हैया लाल जी गोस्वामी जी के सानिध्य में, जो सेवायक हैं बांके बिहारी मंदिर श्री वृंदावन धाम। बाबू जी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। कैसे हैं आप और आपका स्वास्थ्य कैसा है? सबसे पहले तो आनंद ही आनंद है। जी जी। अच्छा, यदि आपके पास बैठे हैं और बांके बिहारी जी के बात के अलावा तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो थोड़ा उनके विषय में आप हमें बताइए कि बांके बिहारी मंदिर का जो हिस्ट्री है, जो पूरा पौराणिक काल से जो हम सुनते आ रहे हैं, वो हिस्ट्री क्या है उसकी? यदि कोई समझे तो आपके शब्दों में से हम क्या समझें? जो बांके बिहारी जी का प्राकट्य का जो समय है, जी, प्राकट्य का समय, हाँ, स्वयंभू प्राकट्य है, वो लगभग 600 वर्ष के आसपास है। जी जी निधवन निकुंज में जी। बांके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ। हाँ हाँ। बाबा हरिदास ने जी जी इन्हें उन निकुंज लताओं में से परम प्रकाश के रूप में दर्शन करके अवतरित किया। जी। और जब ठाकुर ऊपर आ गए, जी जी जी। अदृश्य से दृश्यमान होने लगे, तो बाबा हरिदास ने पद लिखा कि मायरी सहज जोरी प्रगट भई, गौर श्याम घन दामन जैसे, जी। प्रथमऊ होती अबहू है, आगेहू रही है न टरिह तैसे, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी समवाई सुबह से। तो ये इसका भाव है बड़ा विचित्र कि ये ठाकुर जी अनंत हैं, ये पहले भी थे, जी जी जी। अब भी हैं और सदैव रहेंगे, आगे भी रहेंगे। सदैव रहेंगे। त्रकाला अबाधितम इति सत्यम, बोले तीनों काल भी इन्हें आबादित नहीं कर सकते हैं, यही सत्य स्वरूप श्री बांके बिहारी है। क्या बात। अच्छा, आपकी जन्मस्थल यही वृंदावन है? या आपकी शिक्षा दीक्षा सब यहीं पर हुई? सब यहीं। ये सौभाग्य कैसे मिला आपको, या पारंपरिक रूप से मिलता हुआ आ रहा है कि भाई आपके दादाजी के समय से या वही पौराणिक समय से आपके पास ये सेवा है, या अभी? नहीं, ये परंपरागत है। हाँ हाँ वही। हम लोग स्वामी हरिदास जी की वंश परंपरा में। अच्छा अच्छा अच्छा।
तो उसमें बिहारी जी की सेवा निरंतर चलती आ रही है और ये सौभाग्य आपको निरंतर मिला हुआ है। अति सुंदर। परम सौभाग्य। परम सौभाग्य, इसे सौभाग्य नहीं, जो परम सौभाग्य की श्रेणी में रखा जाएगा। जी 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 जी। अच्छा, वैष्णविज्म की यदि बात की जाए, वैष्णव जो हम लोग होते हैं उनके विषय में यदि बात की जाए, तो बांके बिहारी जी की उसमें महत्वता क्या है? दरअसल वैष्णव का जो अर्थ है वो विष्णु, हाँ कृष्ण, जी जी इनके अतिरिक्त और किसी मत को नहीं माने, वो वैष्णव है। जी 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 ठीक है ना? जी जी। और बिहारी जी की परंपरा भी संप्रदाय के हिसाब से विष्णु स्वामी परंपरा के अंतर्गत है। जी, अति सुंदर अति सुंदर। ठीक है ना? और सच्चा वैष्णव तो वही है जो कृष्ण के अतिरिक्त और कोई ध्यान ही न करे। उसमें एक कथा है कि लगभग वही 500-600 वर्ष पहले जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज उन्होंने सुबोधनी की टीका और 84 वैष्णवों की वार्ता इत्यादि बड़े ग्रंथ लिख दिए। जी जी। तो उनकी काफ़ी नाम हो गया। तो वो वृंदावन से यात्रा करते हुए गिरिराज जी जा रहे थे, तो पालकी में बैठे हुए थे। 2 पालकी को आगे से, 2 पीछे से, 2 साइड से, सब घेरे हुए, हटो 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 बचो, हटो बचो। जी जी। तो एक माली जो है वो अपने खेत में तुलसी लगा रहा था। अरे भाई सुने ना है, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज पधार रहे हैं और तू बैठो, हटना रहे हो। बोले ये कौन है? बोले ये कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। जी। उन पालकी वालों कहारों ने उत्तर दिया कि ये महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। जी जी। इनने तमाम गद्दियाँ बनाई हैं, तमाम ग्रंथ लिखे हैं। जी जी जी। तो वो माली बोला कि अगर ये कृष्ण के अनन्य भक्त हैं तो हम भी कृष्ण के फनन्य भक्त हैं। अच्छा, ये अनन्य है तो हम फनन्य हैं। तो बोले ये फनन्य क्या होता है? जी जी जी। बोले जिन्हें बिहारी जी के अलावा दूसरे का पता ही नहीं है कि कुछ है भी ब्रह्मांड में कि नहीं है, वो फनन्य है। इन्हें तो सब कुछ मालूम है कि भागवत कहाँ है, कि गीता कहाँ है, कि पुराण कहाँ है। हमें तो कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ बांके बिहारी। तो ये है ठाकुर का समर्पण, कि अपने ठाकुर के अतिरिक्त कुछ नजर ही नहीं है। क्या बात, अति सुंदर। वही वाली बात है ना जो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखी कि लाली देखूं लाल की और जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई तो मैं हूँ है की लाल। केवल कृष्णमय होना ही परमानंद की अनुभूति। वैसे भी एक नियम है, जो कृष्ण है ये पहला शब्द का पे राकी रकार, पहला शब्द का पे राकी रकार जी, और अंतिम शब्द अड़ा। हाँ। तो आदि माने प्रथम और अंत माने लास्ट। आदि माने प्रथम, ठीक है, शुरू। जी जी जी। और अंत माने समापन। तो रसिकों ने लिखा है कि कृष्ण शब्द के आदि में न होती राकी रकार जो पे, जी जी। आदि में न होती राकी रकार जो पे, मेरे जान राधे कृष्ण आधे कृष्ण रहते। तो ये तो मेरी श्री राधिका जी का ही कमाल है कि जो प्रथम शब्द में लग कर के ने संपूर्ण कृष्ण बना दिया। इते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अति सुंदर। तो जो बिहारी जी को बाबा हरिदास ने प्राकट्य किया वो बिहारी जी नहीं है जी, वो प्रिया प्रीतम दोनों हैं, राधा माधव दोनों हैं, मेरे नित्य किशोर अजन्मा और विहरत एक प्राण दो तन्मा। वो अलग नहीं है। आजकल क्या है कि 150 जीवन तो अलग अलग खोजने में ही चले जाते हैं। हाँ। बोले जी राधा जी को देखना है तो बरसाने चलो, बिहारी जी को देखना है तो वृंदावन चलो, और दोनों एक है। क्या? हाँ, दोनों एक ही हैं। मैं समझो निर्धार यह जग कांचो कांच सो, एक है बिंब अपार प्रतिबिंबित लखियत जहाँ। बोले बिंब तो एक ही है, प्रतिबिंब को आप चाहें जहाँ लख लो। क्या?
और देखो तीसरी बात, जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण समझ है। किसी से भी पूछो, बोले वृंदावन बहुत बार गए हैं। कुछ लोग होंगे वृंदावन जाने का बहुत मन है पर बात ही नहीं बन पाती जा है। नहीं पा रहे हैं। जी 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 जी। जो लोग बहुत बार गए तो बोले वृंदावन क्यों गए? बोले बिहारी जी का दर्शन करने। बोले कितने बार किए? बोले महाराज 50 साल से आ रहे हैं, रोज ही कर रहे हैं। जौन सी आरती मिल जाती है आरती करते हैं, दर्शन करते हैं। जी जी जी। मैंने कि 50 साल में मन ना भरो, निरंतर 50 वर्ष में मन नहीं भरा आपका? एक ही दर्शन करते करते जी जी जी। बोले नहीं भरा। तो मैंने कि इन्हें जानो। सही बात, बिल्कुल सही। जब तक जानोगे नहीं तो बोले महाराज क्या जानना है? मैंने कि ये जो 4 शब्द हैं, बी, हा, री और जी, ये 4 शब्द हैं बिहारी जी के नाम में। जी जी। 50 वर्ष से दर्शन कर रहे हो, इन 4 शब्दों का अर्थ मालूम नहीं है कि इनका नाम बिहारी जी क्यों रखा, तो फिर कैसे मन भरेगा? जब तक उस रस स्वरूप को ही नहीं समझोगे तो मन की तृप्ति कहाँ से होगी? अब बाबूजी आपने मन में एक प्रश्न उत्पन्न कर दिया, अब ये बिहारी जी की व्याख्या आप ही को करनी पड़ेगी। बड़ी सुंदर सी चीज बता दी तो आपने। पहला शब्द जो बी है, जी जी, वो रसिक संतों का अपना सिद्धांत है कि बी का अर्थ है जी कि विराजे रहो मन मंदिर में, जी, तुम न कहूँ अंत न बाहर जाइयो। बोले उस मंदिर में नहीं, वहाँ मैं जैसे ही जाऊँ तो मेरे मन मंदिर में आ जाओ। क्या बात। विराजे रहो मन मंदिर में, जी तुम न कहूँ अंत न बाहर जाइयो। और दूसरा शब्द है हा, तो हारू तो हार गले को बनूं, और जीतू तो जीवन संग निभइयो। तीसरा शब्द है री, जी, तो रीत तेरी तरसावन की, रीत तेरी तरसावन की, सर सावनी श्याम घटा बन जइयो। और चौथा शब्द है जी, तो जीवन को सुख है जब ही, जीवन भर श्याम सखा दर सइयो। ये बिहारी जी हैं। एक भी भाव, एक भी शब्द के भाव को अगर आपने अपने चित्त में उतार लिया तो मन भर जाएगा। जी जी जी। मन तो जब भरेगा ना, जब संसार में मन नहीं लगेगा तब वहां मन भरेगा। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। एक बड़ी छोटी सी घटना है। जी जी जी। एक चंद्रावली सखी थी बड़ी सुंदर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नाम सुना होगा आपने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चंद्रमासी चमक जिनके मुख चंद्र की, चंद्रमासी चंद्रकाशी वो चंद्रावली आ रही। भगवान कृष्ण ने वो यमुना जल लेकर के आ रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पकड़ लिया, हाथ उनको पकड़ लिया, चंद्रावली जी सखी जी को पकड़ लियो। तो चंद्रावली बोली कि श्याम अटको मती, बैया झटको मती, जी मेरी मोतिन की माला बिखर जाएगी और सौत घर घर शबैना करेंगी, मेरे सैया की छाती पजर जाएगी। क्या बात। तो श्याम सुंदर देखो कितना सुंदर भाव का उत्तर दे रहे हैं चंद्रावली को। कह रहे हैं कि ओ नवल नागरी रूप रस आगरी, ओ नवल नागरी रूप रस आगरी, रीति गागर लिए तू किधर जाएगी, श्याम रस के रसैया को भर ले जरा, तेरी सारी उमरिया गुजर जाएगी। तो हमें उसी रस को भरना है। हम क्या है, हम रिक्त हैं, खाली हैं, बावलों की तरह से जन्म जन्मांतर में घूम रहे हैं। जी, घर में तो घर में मन नहीं, बाहर है तो बाहर मन नहीं, ऊपर है तो ऊपर मन नहीं। ये मन नहीं हो गया कि आफत हो गई। जी 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 जी। तो विद्वानों ने, शास्त्रों ने लिख दिया कि भैया मन के हारे हार है, और मन के जीते जीत, और मनी मिलावे राम से और मनी करे भजीत। तो ये जो मन है ना, ये वहाँ लगाना है। जी जी जी। जहाँ लगाने की जगह है वहाँ तो लगाते नहीं है।
मन सुसरो भागे, मैं मनता मन मान रे नाना कर कर पीस। अति सुंदर। तो ये भाव हैं, ये ब्रज के तो भाव ही अनूठे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आपसे पूर्णतः सहमत हैं। अच्छा बाबूजी, एक बात बताइए, आपका जीवन जो हमें देखकर लगता है ना पूर्णतः कृष्णमय है, आपके जीवन में आप यदि आत्मसंतुष्टि की बात करें तो आप कितने संतुष्ट हैं श्री कृष्ण के नाम को धारण करके? देखो, ये उसकी कृपा के ऊपर निर्भर करता है। जी 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 यत्न और प्रयत्न तो सारी दुनिया कर रही है। जी जी, अपने अपने तरीके से सब। हाँ हाँ, जो भी कुछ है, प्रभु जी को मनाने का प्रयास। ज़्यादा कम, ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा, जी जी जी। पर है ये कृपा का विषय। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तुम्हारी। और गरीबों के दिल में जगह तुम न पाती तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। क्या बात। तो ये कृपा है, कैसे हो, कब हो, न जाने कौन से रूप में नारायण मिल जाए, मिल जाएंगे। उन्हें समझ पाना भी बड़ा कठिन है। आज अभी दोपहर में हैदराबाद के एक दंपति आए, जी जी स्त्री पुरुष, जी। और बोले कि बरसाना दर्शन करके आ रहे हैं। शाकुंभरी देवी दर्शन करने गए थे, तो वहाँ एक बालिका और 2-3 बालक वो आए, बोले हम तुझे आशीर्वाद देने आए हैं। उनने मुझसे बहुत बात करी। मैंने उनके चरण छुए, वो मुझसे भी नमस्कार प्रणाम कर रहे हैं। जी जी जी। और मैं पति पत्नी जैसे ही मुड़े वो चारों गायब। तो मैंने उन दोनों की मनस्थिति देखी कि वो पहुंच गई वहाँ एक दिव्य दर्शन में। जी जी। वहाँ तो पहचान नहीं पाई, 20 मिनट वार्ता हुई। हाँ हाँ हाँ। 20 मिनट में नहीं समझ पाई। उनके जाने के बाद वो जब मुड़ी तो वो चारों के चारों अंतर्यान। ये अभी की घटना है, 3 वर्ष पहले की। आज ही बताइए तो कब क्या चमत्कार कर दें ठाकुर, नहीं कह सकते। बड़ा मुश्किल है। लीला यहाँ कुंजन अलवेली और बिन श्री ललिता और दूसरों वरन सके केली। तो यह लीला को तो समझने के लिए भी कोई सरलता चाहिए बस। देखो, सरलता 3-4 चीज़ें हैं पूरे विश्व में फैली हुई, सब आ जाएंगी। जी। पैसा आ जाएगा, अर्थवत्ता आ जाएगी, सत्ता आ जाएगी। जी 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 जी। समझ रहे हो ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बलता आ जाएगी, बलवान हो जाओगी। क्रूरता आ जाएगी, और भी सारी चीज़ें वो सब मिल जाएंगी तुम्हें, जी जी। प्रयास से या प्रारब्ध से। पर सरलता नहीं आएगी। सरलता नहीं आती। सरलता का आना बड़ा कठिन है। कठिन है, और सरल व्यक्ति को ही। अब आप देखो, पूरे ब्रजमंडल में क्या, पूरे विश्व में, पूरे इस्कॉन में और कहीं भी दर्शन करो जी। तो किसी के हाथ में माला जोली है, किसी का चंदन है, किसी का तिलक है, कोई उस मंदिर में भाग रहा है, कोई कुछ तो आरती में भाग रहा है, जी 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 जी। कोई कहीं। पूछो कि हम 3 घंटे जप करते हैं, हम 5 घंटे जप करते हैं, हम गीता का पाठ करते हैं, हम भागवत का पाठ करते हैं, हम इतनी आरती करते हैं, समझ रहे हैं ना? बहुत पूजा पाठ। हम इतने राम नाम लिखते हैं, हम इतने कृष्ण नाम लिखते हैं। तो भक्ति महारानी को हंसी आती है। जी। बोली मैं इतनी सस्ती थोड़ी हूँ हाँ कि तुम कि कहते हो। तिलक लगा के आ जाऊं, कि तुम मंदिर गए हो तो आ जाऊं, हाँ। तुम नाम लिख रहे हो तो आ जाऊं, तुम जी, जप कर जी, रहे जी। हो तो आ जाऊं। तो वैष्णवों ने पूछा तो फिर आप आओगी कैसे? जी अगर ये जितने भी उपादान हैं इनसे आपकी प्राप्ति नहीं होगी तो आप आओगी कैसे? जी जी। बोले मुझे प्राप्त करने के लिए तुम्हें मूल्य चुकाना पड़ेगा, जी। बिना मूल्य चुकाए मैं प्राप्त नहीं होंगी। हाँ। तो बोले मूल्य क्या है? तो बोली मूल्यम किमपि लौल्यता। बोले सरलता ही मूल्य है। तुम जिस दिन अपने चित्त में सरलता ले आओगी मैं निवास करना शुरू कर दूंगा। अति सुंदर, अति सुंदर, क्या बात।
तो समझ लो कि जो सरल नहीं है वहाँ भक्ति नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, और जहाँ भक्ति नहीं है तो फिर वहाँ कुछ भी नहीं है। जी जी जी। न श्रद्धा होगी न विश्वास होगा, जितना भी कुछ होगा आडंबर होगा। विश्वास नहीं हो फिर भगवत प्राप्ति भी नहीं होगी। नहीं तो कुछ नहीं होगी ना। जी जी जी। या तो स्वयं को धोखा दे रहे हैं या भगवान को धोखा दे या रहे हैं, ईश्वर को धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल। इसके अलावा तो कुछ है नहीं। समझने को तैयार नहीं है जी जी जी। कि बोले इतना सब कुछ करके न करके एक ही काम कर लें कि मौनम सर्वस्व औषधि, बोले 24 घंटे में 24 ही मिनट बोलेंगे, वैसे चुप रहेंगे, चित्त सरल हो जाएगा। जितनी कटता है वो तो शब्दों से ही है ना। शब्दों से ही आएगी, तो बोल ही नहीं पाएंगे तो आएगी नहीं। तो पहला प्राचीन नियम है, एकादशी होती थी तो लोग व्रत के संग में मौन धारण करते थे, पूर्णमासी होती हाँ, थी हाँ, तो व्रत हाँ, के संग बिल्कुल, मौन बिल्कुल, धारण बिल्कुल। करते थे। तो एक अवस्था में पहुंचते मौन धारण करके। जी जी जी। ये सब प्रैक्टिकल आयाम है नहीं, ठाकुर जी बिल्कुल के। बिल्कुल सहमत पूर्णतः सहमत। बाबूजी आपके जीवन में कोई ऐसा बदलाव आया हो या कोई ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया हो बांके बिहारी जी को लेके, जिसमें आपको अनुभूति हुई हो कि हाँ आज मैंने दर्शन किया, आज मैंने उनको स्पर्श किया, आज मैंने उनकी अनुभूति की कहीं। देखो कभी कोई भैया, जीवन में ऐसा रहा हो, कोई क्षण कभी ऐसा आया हो? बड़ी विचित्रता है। जब वो क्षण आता है तो क्षण आने से 3 दिन पहले मन बनता है अच्छा। कि आज दर्शन करनी है, आज दर्शन करनी है, आज दर्शन करनी है, आज दंडवत करनी है, आज मतलब वो जो भी कुछ करना है 3 दिन पहले से बनेगा। जी। और जब आप अपने आराध्य बांके बिहारी के सामने जाओगे तो आपके शरीर में एक ऐसा स्पंदन होगा, एक ऐसा स्पंदन होगा जैसे मतलब साक्षात भगवत दर्शन करने के बाद में होता है ना, एकदम संपूर्ण शरीर रोमांचित हो जाए, कुछ सुध बुद्धि नहीं रहे, फिर आपका मन करेगा सीधा ही साष्टांग प्रणाम कर लो, प्रणाम कर ले, समर्पित भाव आ जाएगा। कुछ नहीं, सोच ही नहीं रहेगी। और पूरा का पूरा मतलब वो मन से नहीं, बुद्धि से नहीं, विवेक से नहीं, वो आत्मा से दर्शन है। अति सुंदर। अब देखो, लोग सब कुछ करने के बाद आध्यात्मिक जितनी संवेदनाओं के सूत्र हैं सबका पालन करने के बाद, अच्छा बुरा जैसा भी है कर्म करने के बाद में परेशान है। जिससे भी पूछो किसी न किसी परेशानी में ग्रस्त परेशानी है। से घिरे हुए। अब जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीबी से परेशान है, हाँ। जिसके पास पैसा है वो अपनी अमीरी से परेशान है। जी 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 जी। तो इसका गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वेक्षण किया, जी जी। सबसे दीन दुखी के पास पहुंचे, बोले तुम तो मस्त हो गए, तुम्हें तो चिंता ही नहीं है, न ताला लगाना है न कुंडी लगानी है। जी जी। अरे संभालने के लिए महाराज कुछ क्यों नहीं। मजाक कर रहे हो, हाँ हमारी दशा में हाँ ऐसा व्यंग क्यों करते हो। हाँ, उन्होंने उसे कटाक्ष समझा। तो बोले भैया बताओ, हाँ। बोले सुखी तो धनवान है, हाँ हम काहे के सुखी हैं। जी 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 जी। सुखी तो धनवान है। तो वो दीन दुखी बोला कि दीन कहे धनवान सुखी। धनवान सुखी। धनवान के पास पहुंचे तो बोला कि मैं काहे का सुखी हूँ। धनवान कहे सुख राजा कुवारी। क्या बात है। राजा के पास पहुंचे तो राजा बोला कि राजा कहे महाराजा सुखी। जी। महाराजे के पास पहुंचे तो बोले महाराजा कहे सुख इंद्र कुवारी। इंद्र को भारी। इंद्र के पास गए तो इंद्र कहे चतुरानंद सुखी। हाँ और ब्रह्मा जी के पास गए तो बोले मैं काय को सुखी हूँ, सृष्टि बना बना कर कहीं परेशान हूँ। चतुरानंद कहे सुख विष्णु को भारी। अच्छा विष्णु जी से जोड़ दिया था। तो तुलसी अपने मन सोच कहो, हाँ। हरि भक्त बिना सब जीव सब जीव दुखारी। सुखी मीन हाँ जे नीर अगाधा हाँ। और जिम हरि शरण न एक बाधा। क्या बात
क्या बात। हमारा एक मंतव्य है कि चाह हम्म जर से लगी, हम्म, चाह जर से लगी, जी जी। जी जरा हो गया। चाह जर से लगी, जी जर जरा हो माने गया। संसार, जी 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 जी। चाह जर से लगी जी जरा हो गया, और चाह हर से लगी जी हरा हो गया। लगाने वाले ही नहीं है। अति सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात। बाबा जी यदि विष्णु जी मिल जाएं, श्री बांके बिहारी जी साक्षात आ जाएं, तो यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो उनसे पूछने के लिए, आप क्या पूछेंगे? मैं दरअसल मांगने की तो कोई इच्छा नहीं है। अच्छा नहीं। जी जब अनन्यता होती है जी जी। तो वहाँ लेना देना समाप्त हो जाता है। जी उसमें तो एक ही कल्पना और एक ही इच्छा की कल्पना है कि जो तुम राखो पकड़। बोले जैसे तुम चाहोगे वैसे ही होगा। मेरा अपना कुछ नहीं है। जैसे जैसे मतलब है ना कि तिनका ज्यों जी। बयार की बस। जी। एक तिनका जैसे हवा के वशीभूत होता है, हाँ। ज्यो लो चाहे उड़ाए ले डाले आपने रस, ऐसे ही हम तो गोविंद के वशीभूत है। वो जैसे चाहे, इच्छा नहीं है, जी कल्पना नहीं है, जी 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 जी। मृत्यु का भय नहीं है। समझ रहे हो ना? जी जी जी। अति सुंदर, कोई दिक्कत नहीं। अति सुंदर। और काय का जन्म और काय की मृत्यु, मृत्यु तो जीवन का शाश्वत सत्य है। शाश्वत सत्य है। जैसे अंधकार की सत्ता है, प्रकाश एक क्षणिक अंश है, बिल्कुल। ऐसे मृत्यु की सत्ता है, जीवन एक क्षणिक अंश है। जी 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 जी। पर जितना जीवन है हम्म। वो गोविंदमय जियो। क्या बात, क्या बात। जपू तो बिहारी नाम, रटू तो बिहारी काम, आज दिन कैसो जाने काल दिन कैसो है। क्या बात है, क्या बात है। अति उत्तम, अति उत्तम। और देखो, लोग कल्पना करें, हाँ जी। पर ये जो बिहारी जी हैं, पूरे ब्रह्मांड की अदालत इन्हीं में विद्यमान है। हाँ। पूरे ब्रह्मांड की, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पूरे ब्रह्मांड का निर्णय सुन लेते हैं। जैसे एक उदाहरण दूँ कि श्री कृष्ण चंद्र जी को मुखचंद्र ही अदालत है। समझना, जी जी जी। श्री कृष्ण चंद्र जी को हाँ मुखचंद्र ही अदालत है। मीठे बोल बोल नेह न्याय ग्रंथ आते हैं, जी। कुंडल सिपाही जुल्फ हाथ जंजीर लिए, मोर पंख चपरासी हाजरी बजाते हैं। क्या। चंद कवि नैन पेशगार हैं दयालु के, जी जी जी। और कान हैं वकील मामले को समझाते हैं। तो प्रेम जज साहिब कृपा की कुर्सी पे बैठ दीन फरियादियों के मामले सुनाते हैं। क्या, क्या बात। जितने भी भक्त हैं ना, वो दरखास्त ही लगाए करें। हाँ कोई दरखास्त बोले, कोई अरदास बोले, हाँ हाँ। अपने अपने भाव कोई की, इच्छाएं कह हाँ, दे, प्रबल कुछ निवेदन कह दें। संतों ने सिद्धांत बनाया, भक्तों ने, कि हे बिहारी जी हमारी भी सुनो। तो उनका भाव सुनाने का कितना सुंदर है जी। कि पहली दरखास्त खास दीनी है तिहारे पास। पहली दरखास्त खास खास हाँ दीनी है तिहारे पास, राधावर श्याम अर्ज मेरी सुन लीजिए। क्या बात। आप हो प्रवीण मेरा होएगो वकील कौन, मेरी हूँ मिश्र पर जरा ध्यान दीजिए। क्या हारू तो हुजूर के गले में पड़ा रहूं, जी। जीतू तो युगल चरणों में लगा लीजिए। आप हो आला या सारी अदालत के काबू तरकीब सो हमें हो पार कीजिए। आवाज, ये भक्ति है। जी जी। बोले हारने में भी जितना आनंद है उतना ही आनंद जीतने में। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभा जया जय। वो बोले मुझे हार और जीत से कोई लेना देना नहीं है, मेरा तो एक ही अर्थ है, एक ही मकसद है कि चरणारविंद से अलग ना हो। जी। बंदो चरण कमल हरिराई, और जाकी कृपा पंगु गिरे लंगे, अंधरे को सब कुछ दर्शाई। जी जी जी, अति सुंदर। बहरो सुने मूक पुनि बोले,
रंग चलहि सिर छत्र धराई, और सूरदास स्वामी करुणा में बंदो बार बार दी पाई, चरण कमल बंदो हरि। क्या बात, अति सुंदर, तो अति सुंदर। ये भाव हैं भक्तों के। और भगवान का भाव क्या है? बिहारी जी का भाव है अहम भक्त पराधीनो, भक्त के मैं अधीन भक्त हैं। के अधीन हूँ। जी, शास्त्र भी कह रहे हैं कि ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदयम न च, मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ भी मेरा गायन होता है वहीं पे मेरी उपस्थिति मेरी है। उपस्थिति है। अब आप देखो, एक बड़ी प्राचीन कथा है कि भगवान श्री राम ने रावण का संहार कर दिया, वध कर दिया, जी जी। विभीषण को राज्याभिषेक कर दिया। जितने लोग थे उस महासमर में सबको अपने अपने गंतव्य पर विदा कर दिया, जी जी जी। और अपने पुष्पक विमान में श्री हनुमान जी महाराज को बैठा करके अयोध्या ले आई कनक भवन। बोले हनुमान तुम यहाँ रहोगी। अब हनुमान जी ठाकुर की शरण। जी जी जी। एक दिन अनंत वर्ष व्यतीत हो गए, तो राघवेंद्र सरकार हनुमान जी महाराज से बोले कि हनुमान अब हमारा भी साकेत जाने का समय हो रहा है। अच्छा जी। हम मानव शरीर धारण करके आए हैं तो जाना हमें भी जाना है, हमें भी पड़ेगा। ठीक हमें है। साकेत जाना है। जी 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 और हमारी इच्छा है कि तो हमारे संग चलो। जी। जब सभी जगह संग हो तो वहाँ भी वहाँ संग भी संग चलो। करो वहाँ। तो हनुमान जी बोले महाराज मैं संग नहीं जाऊँगा, अच्छा। मैं आपके संग साकेत नहीं जाऊँगा। जी जी। बोले क्यों? बोले वहाँ तो केवल आप हो, साकेत में केवल आप हो। केवल आप हो। जी। और मैं जहाँ पे हूँ हाँ। पृथ्वी पे, तो जहाँ जहाँ आपकी कथा है वहाँ वहाँ आप विद्यमान हो। कथा भी है और आप भी हो। क्या बात, क्या बात, अति सुंदर। तो मैं तो यहीं रहूँगा, आपकी कथा सुनूंगा। तो इतने मुझे हाँ। मालूम है कि आप कथा के मध्य में ही हो। जहाँ जहाँ आपकी कथा होगी वहाँ मैं आऊँगा। वहाँ वहाँ आप रहोगे। वहाँ मैं वहाँ आऊँगा। खाली आपको देख करके करूँगा क्या? जी 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 जी। तो ये ऐसा रसमय ये युग है। जी जी जी। यहाँ ठाकुर की सर्वत्र कथा चल रही है और ठाकुर सर्वत्र विद्यमान है। समझने की बात है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कोई समझो तो जी समझो, अपनी तो ये समझ भली है। और ठाकुर नंद किशोर हमारो ठकुराइन वृषवाल लली है। एक ही समझ है जी जी। और दूसरी समझ ही नहीं है। समझ ही नहीं, समझ केवल और केवल ठाकुर जी। समझ के करोगे क्या? जी जी। किसी से पूछो कि भाई ये बहुत बड़े विद्वान है, अद्भुत विद्वान है, ये एमफिल हैं, एमटेक हैं, आईआईटी हैं, या और भी अनेक डिग्री प्राप्त कर रखी है, जी जी जी। बड़े ज्ञानी हैं। अब घर में बैठे हो, लाइट में डिफॉल्ट आ जाए, उन बड़े ज्ञानी से को ठीक कर दो। बोले यार ये तार जोड़ना नहीं आता है, ये नहीं आता है। तो सभी अल्पज्ञ हैं। जी जी जी। किसी विषय पर उनकी वो हो सकती है, इतने अनंत विषय अनंत विषयों पर नहीं हो सकती। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उन्हें कहाँ पकड़ोगे? हाँ। तो जब उन चीज़ों को नहीं पकड़ सकते हो तो गोविंद चरणारविंद को ही पकड़ लो। तो बोले सबरी समस्या पकड़ ली। तुम जानो तुम्हारो काम अब जाने, जितनी भी कथाएं हैं इसमें समाहित हैं। तुम जानो तुम्हारो काम जाने। जी 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 हम तो बचे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बाबूजी, आपने यहाँ पे बड़ी सारी, मतलब आपकी इतनी वर्ष की आयु हुई, इतना आपको इतना समय हुआ प्रभु की सेवा में, आपके सामने बहुत सारी ऐसी स्टोरियाँ आई होंगी, स्टोरीज सुनने को आई होंगी कि इसके साथ ये हुआ चमत्कारिक रूप से, मिरेकल्स जिसे बोलते हैं। आपने बहुत सारे देखो, तो यदि एक हमें बताएं देखो, जो आपने महसूस खुद देखा। मैंने खुद देखा। जी जी। जनवरी में अब सेवाएं, अब इस बार भी जनवरी में ही सेवा हमारी जी। आती है 1 महीने की, अच्छा अच्छा। और तब भी ठंड में ही थी। जी। तो बिहारी जी के पीछे
एक स्थान है, उसका नाम है बवनपुरी। बवनपुरी, हाँ, जी जी वहाँ पे एक सुदामा जी का आश्रम है। जी। सुदामा जी पंजाब के रहने वाले थे, हाँ 6 फुट लंबे, हाँ हाँ। और वो जितना कमाते वहाँ उनने कमरे बना रखे, वहाँ लोगों को फ्री भोजन, फ्री रहना, सब सेवा पूरा करते। पंजाब रहता हो। जी जी। अब वो सुदामा जी वृद्ध हुए, 80 वर्ष के ऊपर उम्र हो गई, तो वो वृंदावन आ गई। जी तो जिन कमरों में भीड़ रहती थी वो लोग सुविधा युक्त कमरों में चले गए। अब वहाँ रिक्शे वाले, ठेल वाले रहना शुरू कर दिया। तो एक सामान ढोने का रिक्शा छोटा था, जब हम आरती करके जाते तो वो सुदामा जी को अपने रिक्शे में डाल करके, और वो पीछे ही है तो वो बिहारी जी की चबूतरे पे लाके लुढ़का देता। अच्छा, जी जी जी। बोले जी ना ये खा रहे हैं ना पी रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। उनको बिहारी जी गए हाँ ला के डाल दिया छत में। हाँ, भयंकर ठंड। जी। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, देखते देखते मैंने कि जो आदमी ना खा रहे हो ना पी रहे हो, वो 15 दिन से लगातार जी रहे हो। जीवित कैसे? हाँ हाँ। तो महाराज अचानक सुदामा जी से अनुभूति बनी 1.5 लाइन की, कि एक बालक आवे मंदिर को दरवाजा खोल करके, क्या बात है। मेरे को जल पिलावे, प्रसाद खिलावे, फिर मैं सो जाऊं, फिर मैं वह आनंद में सोता ही रहूं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे नेत्र खोल के संसार देखने की इच्छा ही नहीं है। इच्छा ही नहीं है। ये आपके सामने हुआ ये है। मेरी घटना है। सुदामा जी मैं बहुत देखा, 40 वर्ष की उम्र से 80 वर्ष तक देखा। क्या बात। ऐसा निष्प्रिय के 1 रुपया नहीं। आज भी बाका कोई ट्रस्ट व्रस्ट ना है, बाकी आश्रम में ऐसे ही रह रहे हैं लोग। अच्छा जी, सेवा हाँ, सेवा चल रही है अभी तक। ना पत्नी ना बच्चे, कुछ नहीं, और गोरे छिट्टे एकदम लंबे, खूब बढ़िया व्यापार, लाते थे खिलाते थे, लाते थे खिलाते थे। बिहारी जी, बिहारी जी, बिहारी जी, बिहारी जी। तो जब बस जाए तो नेत्र खोलने का मन नहीं करता है, कहीं निकल ना जाए। यदि मन में बस गए तो फिर नेत्र खोलने की देखो इच्छा। पूरे ब्रह्मांड में एक ही आह्लादनी शक्ति श्री राधा है, जिन्होंने ऐसे चंचल श्री कृष्ण को अपने नेत्रों में बसा रखा है। जी 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 जी। रसिक संत कहे कि धन्यरी राधिका नैन तेरे, जो निरंजन श्याम को अंजन की नो। तेने निरंजन श्याम को अंजन की तरह से अपने नेत्र में लगा रखा है। जी 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 जी। एक दिन राधिका जी से उनकी सखियां पूछने लगी, हे किशोरी जी, जी सारी बात तो समझ में आ रही है, पर एक प्रश्न मन में बहुत उमड़ है। जी। तो राधिका जी बोली, सखियो ऐसा कौन सा प्रश्न है जो तुम्हें परेशान कर रहे हो? बोले एक बड़ा छोटा सा प्रश्न है, हम ये नहीं समझ पाई कि आपको और कृष्ण को संबंध क्या है। जी, आपका और कृष्ण का संबंध क्या है? आपका और श्री कृष्ण का संबंध क्या है, हम ये नहीं समझ पाई। अरे ब्रज गोपियों, ये तो बड़ी सीधी सी बात है। वो पुकारते राधिका राधिका है, हाँ। तो पुकारती नंद किशोर हूँ मैं, और मेरे रंग में सराबोर है, वो उनके रंग में सराबोर हूँ मैं। तो एक ही प्रश्न है कि वो मेरे रंग में सराबोर है, मैं उनके रंग में सराबोर हूँ। वो राधा राधा कहें, मैं कृष्ण कृष्ण बोलूँ। क्या समझ रहे हो ना? जी 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 जी। तो आप नाम जप करो, राधा 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 राधा, अपने आप सबरी अनुभूतियाँ खिंची चली आएंगी। बहुत बात समझ रहे हो ना? राधा शब्द का अर्थ है रासे तुम रटते रहो
और धा से कर लो ध्यान, और रा और धा के बीच में रहे कृष्ण भगवान। वो अलग कहाँ है? रा और धा के बीच में रहे रहे कृष्ण कृष्ण भगवान। वो तो इन्हीं दोनों शब्दों के बीच में विद्यमान है। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो या वृंदावन को वास। हे राधिके रस साधिके, हे प्रेम वदना वद्य सदना, श्याम की आराधिके, हे नवल गौरी प्रेयसी अविराम की, हे राधिके अवकर कृपा हरि काल बालक धाम की। तो यहाँ तो जितने रसिक संत हैं वो किशोरी जी की कृपा के आधार पर ही पड़े हुए हैं। जी एक ही बात है कि किशोरी तेरे शरणन की रज पाऊँ। जी 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 जी। अब देखो कि जब यहाँ ब्रजगोपियाँ आनंद करती हैं तो जो ऊपर देवताओं की पत्नियां हैं ना, वो उन्हें देख करके ईर्ष्या करती हैं और वो अपने अपने पतियों से देव लोगों से कहें कि ब्रज गोपियां प्रेम में मस्त रहें जी, बनना चाहती सुरदेवी आदासी, और ऐसे निकम्मन को सुख दे जिनका है संग सखा अविनाशी। अहो धन्य है भाग्य बड़ा उनका जो हुए या जन्म से ही ब्रजवासी। क्या बात। तो नाम लो आप। सबसे बड़ी पाठशाला है यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। कलियुग केवल नाम आधारा और सुमेर सुमेर जन उतर ही पारा। नाम से अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। जी जी जी। नाम के प्रभाव से सरलता आ जाएगी। जी जी। और सरलता आई तो ईश्वर स्वयं आपके पास। वो तो आपके पास है, आभासित नहीं है। आभासित नहीं है, आपके पास विद्यमान है पर वो आभासित नहीं है। आभासित नहीं है। उसके आभास का एक ही सूत्र सिद्धांत है, राधा 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 कहो, और उससे भी पावरफुल शक्तिशाली बोले श्री हरिदास बोलो। श्री हरिदास क्या बात। लाख बार हरिनाम जप, एक बार हरिदास, और कूची नित्य विहार की श्री हरिदासी पास, तो वो सीधो नित्य विहार में ही प्रवेश हो जाए। जी जी जी। तो होगा इस नाम के प्रभाव से अंदर का जितना मज्जन होगा जी, तभी बात बनेगी। बात समझ रहे हो ना? जी 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 जी। वैसे आप चाहे कथा सुनते रहो चाहे तीर्थ करते रहो, अब आप ही देख लो यहाँ जितने लोग हैं भगवत प्राप्ति करें चाहे न करें, पर प्रेम प्राप्ति जरूर कर जाए। जी। मैंने तो लिखा हो कि देश देशांतर के सभी लोग आते यहाँ, कोई ओढ़े कंबल गरीब आदमी और कोई दुशाला है। बिल्कुल। बिहारी जी को दर्शन कर ऐसे वो मगन हों कि वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ देख सकते हो, और समझना है तब भी समझ सकते हो कि भाई वृंदावन में न कृष्ण का जन्म हुआ, न राधा जन्मी, न नंद बाबा जन्मे, हाँ, न यशोदा जन्मी, और मैं तो न किसी ब्रज गोपी का घर। हाँ। और जितने भी ग्रंथ शास्त्र है, धन्यम वृंदावनम येनम भक्ति नृत्यति यत्र च कदा वृंदारण्ये विपुल यमुना तीर बोलने, ये पूरे ग्रंथ वृंदावन 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 चलमन श्री वृंदावन धाम मिलेंगे। वहाँ पे श्यामा श्याम मिलेंगे, कुंज विहारी ओढ़ के कांवरकारी। तो आखिर वृंदावन ने ऐसा क्या सुयस किया है जो सब आदमी वृंदावन 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 वृंदावन। जी जी जी। तो बोले भैया यहाँ बेशक कोई जन्मे नहीं है, हाँ। पर यहाँ तो प्रिया प्रीतम के प्रेम ने जन्म लिया है, इसीलिए इतना पावन स्थान। और उसका रामचरितमानस में एक मंत्र है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना
और प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। क्या बात। तो यहाँ उस प्रेम के प्राकट्य ने प्रिया प्रीतम के हृदय से निकल करके जागृत स्वरूप धारण किया है। समझ रहे हो ना? तो इसलिए ये धन्य हो गया वृंदावन। धन्यम वृंदावनम ये नम। जी 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 जी। यहाँ तक लिख दियो कि वृंदावन वास पायो, पाए वो कहाँ रहे हो? वृंदावन वास पायो, वास पायो, पाए वो कहाँ रहे हो? हाँ, फिर क्या रह गया फिर पाने को? वृंदा- जी, जी, देखो जी, जी। काशी में एक गुणवत्ता है, जी अगर मरोगे हाँ तो काश्यात मरणात् मोक्ष। जी जी जी। काशी में मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति मिल जाती है। पर वृंदावन में तो बहुत तरह से मुक्ति है। जी संत लोग कहें वृंदावन में जन्मे हो तो मुक्त हो गए। अच्छा, वृंदावन में अगर मुंडन संस्कार हो गया तो मुक्ति मिल तो गई। मुक्ति मिल गई। वृंदावन में अगर यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तो मुक्ति मिल गई। क्या बात, क्या बात। वृंदावन में अगर विवाह संस्कार हो गया तो मुक्ति मिल गई। और कहीं भी मरे अगर वृंदावन ला करके अंतिम संस्कार हो गया तो मुक्ति मिल गई। तो ये जितने भी वृंदावन में विवाह शादी हों, बाहर के लोग जितने भी आमे विवाह सबकी क्या बात। 7 तरह से मुक्ति है वृंदावन में। जी 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 जी। और यहाँ तो ऐसी स्थिति बन गई कि मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। अच्छा, और वृंदावन में आए के मुक्ति धनी हो जाए। मुक्ति धनी हो जाए, मतलब मुक्ति स्वयं कह रही है कि मेरी मुक्ति बताइए। हमने एक वो लिखा, एक हरिदास शतक, जी जी जी। उसका पहला छंद है, यही भाव है जी जी जी। कि यातन कु तन, हाँ कि यातन कु तजु के ब्रजु में नव नूतन जीवन धन्य बनावे। जी जी। मुक्ति तो डोल रही ब्रज में, ब्रजवासी तो मुक्ति को मुक्त करावे। कुंज बिहारी के कुंज की कुंजी, निकुंजन में रस पुंज बहावे। तो गीत संगीत के मीतु महामुनि श्री हरिदास को शीशु नवावे। लाख बार हरिनाम जब एक बार हरिदास, कूची नित्य विहार की श्री हरिदास जी पास। श्री हरिदास। और उनको ठाकुर कैसे है? हाँ उन्हीं को तो ठाकुर है बिहारी जी। जी 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 जी। के भक्ता अभिलाष पूर्णार्थ, भक्तों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला। भक्ता अभिलाष पूर्णार्थ, यत्करौ प्रस्फुटांजलि, अशेष सिद्धिदातारम श्री वंदे वहाँ के विहारिणम। और बिहारी जी की जब वंदना हो है तो नमः कुंज विहारण्यै, नमः कुंज विहारुणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणाम गुरुवे नमः। तो ये भैया रस की भूमि है, रस सिद्ध भूमि है। जी जी यहाँ तो प्रिया प्रीतम रस यंत्र हैं। जी जी। नहीं, ये विषय बहुत अच्छा था कि मुक्ति स्वयं मुक्ति पा रही है कि भैया मैं मुक्त का कैसे हूँ। आप 100 वर्ष जिए जी। और 100 वर्ष में 20 घंटे आपके आनंद में गए। सुख दुख से परे है आनंद। जी। 100 वर्ष जीने में 20 घंटे आनंद में गुजरे तो आपकी उम्र 20 वर्ष ही मानी जाएगी। बाकी के तो वैसे ही घास खोदने में चले गए। आया है, आपकी आयु 20 दिन ही मानी जाएगी। हाँ वो 20 घंटे। 20 घंटे जो आपने आनंद में जी। हाँ जी जी जी। बाकी को तो सब ऐसे ही है। हाँ वो आयु फिर आयु नहीं वो रही ना, कुछ नहीं है। वो जिसमें तो आप जिस काम कहीं के लिए सुमरन आए नहीं थे है, वो हाँ। कुछ नहीं है। जी 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 जी। तो वृंदावन में आकर के कम से कम आयु बढ़ जाए। जहाँ भी देखो रस चर्चा, भगवत चर्चा, प्रेम की चर्चा, सिद्धांत की चर्चा, वो आदमी भूल जाए, वो आनंद में चलो जाए। जी। जितनी देर सुने उतनी देर आनंद में चलोगे तो बाकी घंटा बढ़ गई, दिन बढ़ गए। दिन बढ़ गए। और वैसे आप यूँ सोचो
आपसे ही प्रश्न किया जाए कि नेत्र बंद करके विचार करो कि बस्ता लेकर के स्कूल जाते थे, जी 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 जी। कैसे स्कूल पास हो गया, कॉलेज चले गए कैसे कॉलेज हो गया, कैसे ब्याह शादी हो गई, कैसे बाल बच्चे हो गए। नेत्र झपकते ही इतना लंबा समय निकल गया, पलक झपकते ही। बिल्कुल बिल्कुल, नेत्र बंद किया, सोचा समय निकल गया, इतना लंबा समय निकल गया। जी जी तो जी। सिद्धांत बोले कि आयु जात ऐसे जैसे नाव जात पानी में। बोले आयु तो ऐसे जा रही है जैसे बहते हुए बहाव में किसी नाव को छोड़ दिया गया हो। तो बोले क्या करना चाहिए? तो वही संत आकर के सामने खड़े हो जाएं और बोलें कि भैया चेत रे अचेत चित्त, चेत रे अचेत चित्त, चेतन की चाह यही। फिर कहा चेतोगी चिता में तुम जाए के? तुम्हारे चेतने में और चिता के चेतने में दूरी कितनी सी है? फर्क ही क्या रह गया। तो ये वृंदावन जो है परम चैतन्य भूमि है जी, जो कम से कम किसी भी अवस्था में जी। जीव को चैतन्य कर देती है। जी जी बिल्कुल। एक बार शब्द किया है ना रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने, जड़ ही करे चैतन्य। तो ये ठाकुर की पावन भूमि जड़ को भी चैतन्य बना दी। जड़ को भी चैतन्य बना देती। अच्छा जी बाबूजी, मोक्ष का द्वार यदि खोलना हो किसी व्यक्ति को, क्योंकि मोक्ष से ऊपर तो कुछ मानते ही नहीं है, तो श्री कृष्ण शरण में जाकर वो क्या करे व्यक्ति जो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो? देखो तुम मुक्त हो, वृंदावनीय परिभाषा, तुम मुक्त हो, तुम्हें किसी ने नहीं पकड़ रखा है। जी। यहाँ सामने ही रमण रहती है। तो भगवान ने प्रयागराज को तीर्थों का राजा बना दिया। जी बोले तुम तीर्थों के राजा हो, जी। और तुम में जो स्नान करेगा वो मुक्त हो जाएगा, उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। अब एक वर्ष में तीर्थराज को शरीर ऐसा हो गया जैसे कालो कोयला, लोग उनके पाप ग्रहण करते करते। बोले आओ, बोले वृंदावन की रमण रीति में आमे हर वर्ष और रज में लोटा लगाए भैरोज्वल लेकर के चले जाए। क्या बात है, क्या बात है। समझ रहे हो? ये जी 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 सैद्धांतिक बात है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो या रजगु हाँ, सनकादिक तरसत, सनकादिक भी तरसते हैं। क्या बात है। जब तक या रज रानी की कृपा नहीं होगी तो राधा रानी नहीं कृपा करेंगी। और रज रानी की कृपा अगर तुम्हें चाहिए तो जितने भी परिक्रमा मार्ग में वृक्ष लगे हैं ना, इनके पास जाकर के कान लगाओ और वृक्षणते सीखो, ब्रजभूमि रस चाखिबो। बोले तुम ब्रजभूमि में लगे हुए, तुम्हें बताएंगे इसका आस्वाद क्या है। क्या बात, वो बताएंगे। अति सुंदर। जो ब्रज भूमि से ब्रज रस से हटता ही नहीं है, उसी को तो आस्वाद पता होगा। घर मकान वालों को क्या ब्रज रस का आस्वाद पता है? बाबूजी, जो बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के आगे हम पर्दा करते हैं, वो उसके पीछे का क्या विषय है? देखो आध्यात्मिक विषय जबरदस्त है। जी। तीन ही वस्तुएं, जीव, ब्रह्म और माया। जी। तो जीव तो नीचे खड़े हैं, हम सब जितने जीव है वो जी, सब सामने जी, खड़े हैं। जी 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 माया बार बार पर्दा कर रही है जी जी जी। और परमात्मा अंदर विराजमान है। तो जब जब जीव को एकाकार हुआ है तब तब माया को पर्दा आ जाए हुआ कि मस्तिष्क को विचलित कर दिया। क्या बात है। ये एक जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर तक यही खेल चल रहे हो। जी जी जी।
बोले फंस गए यार, भजन करते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है, हाँ फिर गिनती भूल जाते हैं, पाठ करते हैं तो कोई फिर गिनती, तो वो माया का पर्दा है। जीव, ब्रह्म और माया, माया। क्या बात। और जब उस माया के पर्दे में से भगवत दर्शन होना शुरू हो जाए तो सोच लो मुक्त हो गए। जी, क्या बात। अच्छा बाबूजी, गवर्नमेंट आज यहाँ पर कुछ बदलाव चाहती है इस समय में, और उस पर ब्रजवासियों की, ब्रजवासियों कह रहे वृंदावन वासियों की क्या मनोदशा है, वो क्या चाहते हैं? देखो, वो कह रहे हैं ना कि भाई रास्ते बड़े कर दें, कुछ ऐसे। समय को देखते हुए जी जी। और भीड़ को देखते हुए हम्म, बदलाव, थोड़े बहुत बदलाव जरूरी भी है, जी। पर न गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई मापदंड है, न ब्रजवासियों के पास, वृंदावन वासियों के पास कोई ऐसा मापदंड है कि जो वृंदावन की भूमि को बढ़ा दें। भूमि तो उतनी ही रहनी है। बात समझ रहे हो ना, जी जी जी। कि मंदिर की भूमि को बढ़ा दें। हाँ हाँ। तो जब भूमि उतनी रहनी है, बात समझ रहे हो ना, वो नहीं बढ़नी है, तो उस व्यवस्था को बहुत सारे स्वरूपों में सुंदर किया जा सकता है। जी अगर मेरे माथे में दर्द है जी जी। तो मेरे सर का ही ऑपरेशन हो जाए ना, वो प्रक्रिया ठीक हो जाए, क्लॉट आ गया ठीक हो जाए, हाथ टूट गया है प्लास्टर चढ़ जाए। पर जो सरकारी विचारधारा है वो रोग को दूर करने की नहीं है, वो पूरे रोग की अंत्येष्टि कर रही है। बोले छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं, बोले साले को जड़ से ही खत्म कर दो। तो जब इतने ऋषियों ने, विद्वानों ने, रसिकों ने, संतों ने इन कुंज गलियों को बनाया, इन मंदिरों को बनाया, तो उनकी समझ से ज़्यादा समझ तो इनकी होगी नहीं। बिल्कुल। इतना भी ये विद्वान उनसे, हो जाए, हाँ, उनसे ज़्यादा समझदार तो होंगे नहीं। अब मंदिरों को तोड़ना, ज़्यादा ब्रजवासियों के घरों को, दुकानों को ज़्यादा मतलब पूरा धूल धूसरित कर देना, ये संतों की परिभाषा में तो औरंगजेब की मानसिकता है। कोई रास्ता निकालना पड़ेगा समझदारी का। हाँ, कोई ऐसा विचार किया जाए जिसमें कि भाई दोनों तरफ से चीज़ें सुलझ नहीं, मतलब चीज़ें सुधरें, सुधरने के पक्ष में हम ही हैं, पर ऐसे नहीं सुधरे कि जिसमें सारे लोग ही हताहत हो जाए। सरकार का क्या है, आज है कल नहीं है। सरकार कोई गद्दी का अमृत मूल पी करके तो आई नहीं है। हाँ, जब नहीं होगी तब इसकी पीढ़ियां पछताएंगी। एक व्यक्ति की गलती 7 पीढ़ी भोगेगी। जी। और ये जो अधिकारी है ये अपने अपने विषय के समझदार हैं। जी। समझदारी है, मानते हैं, व्यवस्था को चलाते हैं, मानते हैं, पर इसके लिए तो प्रेम चाहिए। ये व्यवस्था प्रेम की व्यवस्था है। जी। ये आक्रमण नहीं है कि बुलडोजर की सेना लाई, दादा दादा धू 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 कर दियो। तो ऐसा है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कोई भी क्यों नहीं हो, अगर करोगे तो उसका भोग्य तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तुम अभी बच जाओ ठीक है, पर 100 जन्मों तक भोगते रहोगे। इन्हीं टूटी हुई चीज़ों में साले भिखारी बन करके भीख मांगोगे, लोग वाग लात मारेंगे, यही होना है। ये पक्की बात है। आता ताई कभी भी फूल मालाओं का वो नहीं होता है। व्यवस्था होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए,
अच्छा होना चाहिए, जगह को बढ़ा नहीं सकते हो, मंदिर को बढ़ा नहीं सकते हो, कोई ऐसा विचार किया जाए? ऐसा विचार किया जाए। मैंने तो बहुत कही, कमिश्नर और डीएम से मैंने कि रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लगा लो। बोले 20,000 लोग सुबह दर्शन करें, 20,000 संध्या को दर्शन है, कोई टंटा ही नहीं है। जी 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 जी। पर वो जो चीज़ सहूलियत की है वो उन्हें करनी नहीं है। इन अधिकारियों ने तो अपने मन में ठान रखी है कि जैसे राम जन्मभूमि के अतिक्रमण से यूपी में सफाया हो गया, बात समझ रहे हो ना जी। ये अधिकारियों की मिली भगत है। बोले अब इससे बिल्कुल विधानसभा भी सफाया हो जाए, और यही होना है। अच्छे बुरे का फल तो मिलेगा ही। अरे इन्हें पता नहीं है कि स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें कबू न बिसारी हो मोहि नंद बाबा की। यानी ये ठाकुर से अलग थोड़ी है। हाँ, ये उन्हें बड़ा प्रिय है। तो ये सोच रहे हैं कि ब्रजवासियों के घर को तोड़ना तो मंदिरों को तोड़ने के बराबर है। महाराज जी मैं आपको सत्य घटना बताऊं। एक व्यक्ति रोज बिहारी जी की परिक्रमा लगाएं वर्षों तक और रोएं। अच्छा, परिक्रमा भी लगाएं और रोएं? रोए जी 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 21-51 रोज परिक्रमा लगाए, जी। सुना ही ना है। ठाकुर जी मेरी सुना ही ना है। तो मैंने कि तुम ऐसा करो, ठाकुर जी ना सुने तो इधर की गली ते जाओ, ये सबरे गोसाइयन के घर है, या गली ते यो जाओ और यो निकल कर के फिर यहीं आ जाओ। या की 21 परिक्रमा 21 दिन लगा लो, तुम्हारे सब काम है जाएंगे। अच्छा। उनने लगाई, उनके सब काम हो गए। अच्छा जी। हाँ, क्या बात। अहम भक्त पराधीन हो। हाँ, ठाकुर जी बोले कि भैया मैं सोऊं, मैं उठाए कौन है? बोले ये गोसाई जी। मोह नहलाए कौन है? बोले ये गोसाई जी। मोह पहनाए कौन है? बोले ये गोसाई जी। मोह खिलाए कौन है? तो मैं इन्हें छोड़ के जाऊंगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो बोले तम सर्व कर्म फलदम निज सेवका नाम। जी। मैंने सारे कर्मों के फल अपने जो निज सेवक गोस्वामी लोग हैं उन्हें दे रखे हैं। क्या बात, क्या बात। तम सर्व कर्म फलदम निज सेवका नाम श्रीमद विहारी चरणम शरणम प्रपद्ये। जो ये कह दे वही सिद्ध हो जाए। बहुत ही सुंदर। अच्छा बाबू जी, हमने आपका बड़ा समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। अंत में जो सभी दर्शक हमें देख रहे हैं, चाहे वो युवावस्था वाले व्यक्ति हों या हमारे आपकी एज के हों, उनके लिए आपका एक संदेश यदि आप कोई देना चाहें वरेनियम टॉक्स की हमारी दर्शकों को। मेरा तो सभी लोगों को एक ही संदेश है, एक ही कहना है, एक ही सुझाव है, एक ही प्रार्थना है कि भाई ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो तो मत करो। सुबह जब उठो तो 3 बार श्री राधा श्री राधा श्री राधा बोल लो, और रात्रि में जब सो तो पलंग के ऊपर ही 3 बार श्री राधा बोल लो, श्री राधा, मन सरल हो जाएगा। ये तो हम आज से शुरू करते हैं, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अब आप यो देखो जी कि जो संपर्क है राधिका जी का और श्री कृष्ण का, जी, एक विहंगम दृश्य है। दोनों आमने सामने बैठे हैं मोरकुटी पे। जी। तो चर्चा चली कौन के नेत्र सुंदर हैं। तो बोले कि तेरे नैन हाँ, सावन की कारी अधियारी घटा। तेरे नैन सावन की सावन की। श्याम सुंदर बोले कि तेरे नैन सावन की कारी अंधियारी घटा, ताहू पर मेरे नैन चंदा चकोर है। और तेरे नैन मेरे नैन मेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन चोर बेकू मेरे नैन चोर है। क्या बात है गुरुदेव।
यदि हम नेत्रों से चुराएं, हाँ, बात समझ रहे हो ना, नेत्रों का बड़ा भारी महात्म्य है। महत्व। नैन नैन सो कहत हैं, नैन नैन को हेत, और अंतर मन की बात को नैन तुरंत कह दीत। तो जब हम नेत्रों से चुराए, तो किशोरी जी ने और कियो का, वही तो ब्रज गोपियों से कह रही है कि यदि चित्त चुराया इन्होंने मेरा, तो बनी इनकी चित्त चोर हूं मैं। क्या बात। ब्रज ग्वालाओं के सरताज है ये, ब्रज गोपियों की सिरमौर हूं मैं। ये पुकारते राधिका राधिका है, तो पुकारती नंद किशोर हूं मैं, और मेरे रंग में सराबोर है वो, उनके रंग में सराबोर। बराबर हूँ मैं। क्या बात, अति सुंदर। तो यही भाव है कि कैसे भी नाम में रुचि बने, मन से बेमन से, घर में रसोई कुछ भी बने, तो पहला भाव होना चाहिए आज ठाकुर जी के लिए क्या बने। अति सुंदर, अति सुंदर। क्योंकि ये तो भाव के भूखे हैं, जी जी जी। ये तो इन्हें तो भाव ही चाहिए। यादृशी भावना यस्य तादृशी दृश्यम दृश्यताम, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जितने सुंदर भाव उतना ही सुंदर विचार हो जाएगा। बिल्कुल। और विचार की सुंदरता के लिए श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, जी जी, ये विचार की सुंदरता ले आएगी। संसार में ब्रह्मांड में अगर कोई सर्व सुंदर है, तो किशोरी जी से ज्यादा सर्वोपरि कोई सुंदर ही ना है। ही नहीं है हमारी लाडली जी से। और हमारे श्याम सुंदर इतने सुंदर हैं। ब्रज गोपियाँ मालूम है कहाँ के हैं श्री कृष्ण के लिए? जी। कन्हैया तू इतना सुंदर है कि तेरी सुकुमारिता देख, हाँ। कुमारी लसे, क्या बात। छल छंद सिखे चित चोरन के, जी। और जमुना जल जात को रोकत हो पग कौतुक बहु मनोरन के, और चंचल नैनन हेरी हंसे, जी। फिर बात करे रस बोरन के, और जापे नंद लला तुम होते लली, तो गरे कट जाते करोरन के। बोले तुम लाला हो तो ये स्थिति है, अगर तुम नंद की लाली होते तो कितनों के गले कट जाते। कितने के गले कट जाते। तो भैया नाम ही नाम सबसे बढ़िया है। नाम तीन ही चीज है, नाम, रूप, धाम और लीला। किसी में भी मन लगा लो। जी जी। धाम में लगा लो। अब हम यूँ सोच रहे हैं कि घर में बैठे हैं, कि बाहर बैठे हैं, कि वृंदावन में बैठे हैं, पर ये हमारा सोच गलत है। जी। हम तो ठाकुर जी की गोदी में विराजमान हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो कड़कड़ में लाखों चरण पड़े हैं वगे पड़े हैं, सही बात है, बिल्कुल। वो तो कहे कि वृंदावनम परित्यज्यम पाद एकम न गच्छति, वृंदावन छोड़ करके मैं बाहर नहीं जाता हूँ। रसिक संत मालूम है क्या मान्यता थी 500 वर्ष पहले कि रे मन, नहीं मालूम, नहीं। रे मन, रेमन, अच्छा जी। वृंदा विपन निहार, रेमन वृंदा विपन, विपन निहार, वृंदावन का जो विपन है ये सब निहार। इसे ही निहार तू। हाँ। यद्यप मिले कोट चिंतामणि, जी जी जी। तदप न हाथ पसार। क्या बात है, क्या बात। और वृंदावन सीमा के बाहर, हाँ। हरिहु को न निहार। बोले वृंदावन की सीमा के बाहर कहे कि नहीं मैं कृष्ण हूं, बोले है ही ना सके, यहीं मिलेंगे, यही है। यहीं मिलेंगे केवल। अति सुंदर। यहाँ के अतिरिक्त कहीं है ही नहीं। जी जी। तो धाम पकड़ लो, नाम पकड़ लो, लीला पकड़ लो, अगर रूप पकड़ लो, रूपोद्याल प्रफुल्ल प्राय कलका राकेंद्र बिंबावना तनमंगी कलहासरी सुरसिका क्रीड़ा कला पुतली, कहाँ जाओगे? अनंत है भैया। जी जी। ये जो रस समुद्र अनंत है, अनंत है। या को कोई छोड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो ऐसी विचित्र गाथा है कि देखो मैं सुनाऊं तुम्हें बात अनमेल,
और ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल, वो तो यशोदा के द्वार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी वह धार, कौन पावे या को पार। जी 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 जी, क्या बात है। ये तो वही लीला है, कोई आकार कहो, कोई निराकार कहो, कोई साकार कहो, है वही, है वो, जिसको जैसा मन प्रतीत हो वैसा। जैसी सोच। चार चीज पकड़ लोगे तो सोच बढ़िया बन जाएगी, नाम रूप लीला और धाम, बिल्कुल मौज आ जाएगी, मौज आ जाएगी। जिंदगी जीना सीख जाओगे। नाम रूप लीला और धाम, धाम। अभी जिंदगी ढो रहे हैं, तब जिंदगी जियोगे। जी बिल्कुल। बाबूजी मन नहीं कर रहा उठने का अति आनंदमय क्षण बीते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने पूरा वृंदावन का हमें भ्रमण करा दिया है। और देखो भगवत प्राप्ति तो बहुत अलग चीज़ है, उसके तो लायक हम नहीं हैं, पर आपने भगवान के दर्शन करा दिए सच में। मैंने बहुत बताया ना अति कि सुंदर, भगवत प्राप्ति अति हो सुंदर। चाहे नहीं हो, पर उस प्रेम की एक टीस चित्त में जरूर जाती जी है। बस वही वो मैं बता रहा हूँ ना, मतलब आपने उनके चरणों के ऐसे दर्शन करा दिए। देखो जी, हमारा काम एक किसान की तरह से है। किसान जब अपने खेत को बोता है तो वो उसकी नराई बुताई जुताई सब हाँ, करे, सब करते हैं। फिर वो अपनी झोली में बीज रख लिए, जी 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 जी, हल पे खड़ा हो जाए या ट्रैक्टर पे खड़ा हो जाए, डालना शुरू। और यो करके वो बीज, तो जो जो बीज अपनी संद में आ गए वो सुंदर लहलहाती हुई फसल बन जाए, और जो इधर उधर गिर गए वो मर गए। तो हम लोग भी या रस बीज को चित्त की मरुस्थल खेत में डालते रहे। बोले कोई तो एक सतह पे पड़ेगा जहाँ हरी भरी फसल होगी, क्या बात, क्या बात। पीढ़ियां आनंद करेंगी। तो हम निरंतर यही प्रयास कर रहे हैं 40 वर्ष से। जी 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 जी, अति सुंदर बाबूजी। एक ऐसी स्थिति है जी। कि सोच लो अपना ही मन के भाव को, दो पंक्ति है जी जी कि वेणु विनोद के आंगन में, अब देखो वेणु विनोद को आंगन है, जी, ये वृंदावन क्या है, वेणु विनोद विनोद को आंगन। के वेणु विनोद के आंगन में रस वृक्ष लगाए गए अलुवेले, जी, और सींचत ही मन रीझत है। अच्छा, शीशे मन भी रिझ जाता है। हाँ, और पुष्पित हैं वन भाग बाग घनेरे, ये जितनी भी भक्तों की भीड़ है ये सब बलबाग। बाग, हाँ। वास करो तुम आंगन में, वृंदावन के जी आंगन जी में। जी जी जी, वास करो तुम आंगन में, यह बात उठे प्रतिपल मन मेरे, जी, और तमाल की डार पे झूला परे तुम आवत हो नित सांझ सवेरे। देखने वाला चाहिए, ठाकुर तो घूम आते रहा। तो रोज हो आप। अति सुंदर, अति सुंदर। मुझे आपने बहुत बड़ा कीमती समय आपने हमें दिया, और बहुत बहुत आनंदमय क्षण बीते हैं। दरअसल सच बात बताऊं, भागवत नाम की चर्चा जैसे ही हुआ है तो सबसे बड़ा काम है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। और बिना उसकी मर्जी के कुछ संभव नहीं है। बिना उसकी कृपा के कोई संभव नहीं। कुछ भी चाहते रहे तो हम अपने चाहने से। आज देखिए ना क्या समय मिला हमें, क्या सौभाग्य था हमारा, हम वापस जा रहे थे, हाँ, और एकदम से मतलब बात बनी, और मतलब क्या आनंद मिला, क्या प्रभु की, मैं तो इसे हरी कृपा मानता हूँ। नहीं तो है ही हरि कृपा, भाई आप समझे नहीं। आपका सानिध्य मिला और ये समय निकला। मेरा भी मैं कह रहा हूँ ना, कभी कभी ऐसा बोल दूँ, वैसे बोलो नहीं चाहिए कि भैया ढंग से सुनना, कुछ काम आ जाएगा। हाँ, नहीं कोई रस बीज कहीं कोई अंकुरित हो जाए। बाबूजी एक एक शब्द सुना है, बात समझ रहे हो ना, खाली क्योंकि ये कथा कहानियां नहीं है। जी जी जी, ये रस सिद्धांत है। जी जी, रस निचोड़ है। जी जी, वो श्रीमद् भागवत में है ना, पिबत भागवतम रसमालयम मोह मोह रसिका भो भाव का, ये रसमालय है। जी,
प्रेम समुद्र रूप रस गहरे कैसे लागे घाट। ये आनंद है। कोटि कोटि धन्यवाद भौजी, आपने इतना समय दिया, और यदि संभव हुआ तो फिर दर्शन करने। अरे चाहे जब आओ, भगवत चर्चाएं जितनी बढ़ाओगे उतना आनंद है। जय हो, जय हो, जय हो।